लगातार कंटिन्यूअस बिना किसी पार्ट के लंबी और डिटेल वाली कहानी दे रहा हूं। जादुई नदी, रहस्यमयी कछुआ और नंदी का सोने का रहस्य। राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच बसा धोलारामपुर गांव बाहर से साधारण लगता था, लेकिन उसकी रेत के नीचे और उसके आसपास के जंगलों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानकर बड़े बड़े लोग भी सिहर उठते। गांव के किनारे एक पुरानी नदी बहती थी जिसे लोग जादुई नदी कहते थे। दिन में उसका पानी बिल्कुल सामान्य दिखता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता नदी का रंग बदलने लगता। उसमें हल्की सुनहरी चमक झिलमिलाने लगती, जैसे पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ सोना बह रहा हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस नदी के पास मत जाना, वहां एक रहस्यमयी कछुआ रहता है जो हर किसी को नहीं छोड़ता। गांव में करण नाम का एक लड़का था। वह बाकी बच्चों की तरह डरपोक नहीं था, उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती थी। उसे बचपन से ही रहस्यमयी कहानियां सुनने का शौक था, लेकिन वह सिर्फ सुनकर संतुष्ट नहीं होता, वह हर रहस्य को खुद समझना चाहता था। एक दिन जब गांव में फिर से नदी की बात चल रही थी कि कैसे कुछ लोग नदी में चीजें चढ़ाकर अगले दिन नंदी की मूर्ति से सोना प्राप्त करते हैं, तब करण का धैर्य टूट गया। उसने मन ही मन ठान लिया, अब बहुत हो गया, आज मैं खुद इस सच को देखूंगा। रात होते ही जब पूरा गांव सो गया, करण चुपके से अपने घर से निकला। आसमान में चांद आधा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान और डरावना था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी और कहीं कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी। जैसे ही करण नदी के पास पहुंचा, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और नदी का पानी हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। करण धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक छपाक, पानी में जोर की हलचल हुई। करण डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजरें पानी पर टिकी रहीं। धीरे धीरे पानी से एक बड़ा सा कछुआ बाहर आया। उसका खोल चमक रहा था और उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। कछुए ने गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो मानव? करण का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं इस नदी का सच जानना चाहता हूँ। कछुआ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, सच जानना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस के साथ साथ सच्चा दिल भी चाहिए। करण ने बिना झिझक कहा, मेरे पास दोनों है। कछुआ हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हें इस नदी का रहस्य बताता हूँ। कछुए ने बताया कि यह नदी साधारण नहीं है। सदियों पहले यहाँ एक तपस्वी ने कठोर तप किया था। उनकी शक्ति से यह नदी जादुई बन गई। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस नदी को कुछ अर्पित करता है, उसे उसका कई गुना फल मिलता है, लेकिन जो लालच करता है उसे भारी सजा भुगतनी पड़ती है। करण ने पूछा, तो गांव वाले सोना कैसे लेते हैं? कछुए ने नदी के पार की ओर इशारा किया। वहां एक प्राचीन नंदी की मूर्ति है। जो लोग इस नदी में अर्पण करते हैं, उन्हें नंदी के पास जाकर अपना फल मिलता है। करण हैरान था, लेकिन उत्साहित भी। अगले दिन उसने एक छोटा सा फूल और थोड़े से चावल नदी में अर्पित किए। उसका मन साफ था, वह सिर्फ सच देखना चाहता था, लालच नहीं। जब वह नंदी की मूर्ति के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि मूर्ति के सामने कुछ चमक रहा है। उसने पास जाकर देखा, वहां सोने के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। करण की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने केवल एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और बाकी वहीं छोड़ दिए। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि करण ने नदी का रहस्य जान लिया है। कुछ लोग उसकी तरह सच्चे मन से अर्पण करने लगे, लेकिन कुछ लालची लोग भी थे। एक दिन गांव के एक लालची आदमी लालाराम ने सोचा, अगर थोड़ा देने पर इतना सोना मिलता है, तो ज्यादा देने पर मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने नदी में बहुत सारी चीजें डाल दी, अनाज, कपड़े, यहाँ तक कि अपने घर का सामान भी। अगले दिन वह दौड़ता हुआ नंदी की मूर्ति के पास गया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक जमीन हिलने लगी और नंदी की मूर्ति की आंखें चमक उठी। लालाराम डर गया। तभी कछुए की आवाज गूंजी, लालच का फल हमेशा विनाश होता है। अचानक लालाराम के पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका सारा सामान गायब हो चुका था और उसके हाथ खाली थे। वह समझ गया कि उसने गलती की है। इसके बाद गांव वालों ने सीख ली, इस जादुई शक्ति का उपयोग केवल जरूरत के लिए करना चाहिए, लालच के लिए नहीं। करण अब गांव का सबसे समझदार लड़का बन गया था। वह अक्सर नदी के पास जाता, कछुए से बातें करता और उससे जीवन की सीख लेता। एक दिन कछुए ने उससे कहा, अब तुम इस रहस्य के रक्षक बन चुके हो। करण मुस्कुराया, मैं वादा करता हूं, इस शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए होगा। समय के साथ
कर्ण बड़ा हुआ और गांव का नेता बन गया। उसने इस रहस्य को कभी गलत हाथों में नहीं जाने दिया। और आज भी कहा जाता है कि धोलारामपुर की उस जादुई नदी के किनारे एक रहस्यमयी कछुआ रहता है, जो हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो सच्चे दिल से वहां जाता है। और अगर तुम कभी वहां जाओ तो याद रखना, नदी सबको देती है, लेकिन केवल उन्हें जिनका दिल साफ होता है।